हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, विश्व में युद्धों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन आज भी युद्ध में इन्वॉल्व हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ये युद्धों का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो इजराइल है, आपका इजराइल और गाज़ा पट्टी है ना, ये पूरी तरीके से वॉर में इन्वॉल्व है और स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ चुके हैं, मैटर UNSC तक पहुंच चुका है कि इसको रोकना चाहिए और पूरी तरीके से इमीडिएट एक्शन लेकर के इसको रोक देना चाहिए, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अब एक और नया देश है जो वो इसमें जुड़ गया है। कौन है वो नया देश? वो नया देश है ईरान। ईरान भी इसमें जुड़ गया। क्यों जुड़ गया ईरान इसमें? ईरान इसमें इसलिए जुड़ गया क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वाला जो मैप है, इससे आप समझने का कोशिश कीजिए कि ये है ईरान, ये है इजराइल और ये है सीरिया। ठीक है, ईरान और इजराइल हैं जो वो कट्टर दुश्मन हैं। ठीक है, ईरान और इजराइल। हमला कहां पर हुआ है? हमला हुआ है सीरिया में। समझने का कोशिश कीजिएगा, ईरान और इजराइल दुश्मन है। हमला हुआ है सीरिया में। सीरिया में एक जगह है दमस्कस। ठीक है, दमस्कस, इस वाले मैप में देखिए ये दमस्कस है। इस जगह पर हमला हुआ है, लेकिन ईरान की एम्बेसी में हुआ है। और आपको पता है कि किसी भी देश की जो एम्बेसी होती है वो उस देश की टेरिटरी होती है एक तरह से, है ना। तो ईरान की टेरिटरी में यहां पर हमला हुआ है। दमस्कस में जो ईरान की एम्बेसी थी उसमें हमला हुआ और इनके जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनकी यहां पर मौत हुई है। इसकी वजह से ईरान ने सीधे सीधे घोषित कर दिया है, आप ये देख पा रहे होंगे, सीधे घोषित कर दिया है कि ये जो हमारी एम्बेसी पे हमला हुआ है, हम इसका रिवेंज लेंगे, हम इसका बदला लेंगे। मतलब एक और देश है जो वो अब इस युद्ध में कूद चुका है। साफ कर दिया है कि हम इसका बदला लेंगे और यूएस को भी वार्न कर दिया है कि आप बीच में मत आना, वरना आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम इसका बदला अब डायरेक्ट फॉर्म में लेंगे। बदले में इजराइल ने भी कह दिया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम रिटेलिएट ई बॉम्ब से करेंगे। नया डेवलपमेंट आप देख पा रहे होंगे, ई बॉम्ब मतलब गैर परंपरागत जो युद्ध होते हैं वो भी यहां पर इन्वॉल्व हो गया। गैर परंपरागत युद्ध भी यहां पर इन्वॉल्व हो गया। ई बॉम्ब से हमला किया जाएगा। क्या होता है ये ई बॉम्ब, इसको भी जानेंगे। पहले मामला थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये कट्टर दुश्मन है, तो क्या ये शुरू से ही कट्टर दुश्मन है? क्यों है ये कट्टर दुश्मन? ये भी एक सवाल उठता है। देखिए, 1979 से पहले की अगर आप बात करेंगे तो 1979 से पहले ईरान में मोनार्की हुआ करती थी। ईरान में जो मोनार्की हुआ करती थी उसके तहत आप ये देखेंगे कि यहां पर पहलवी डायनेस्टी थी। एक पहलवी डायनेस्टी का राज हुआ करता था और पहलवी डायनेस्टी के शाह मोहम्मद रेजा थे, उनको यहां से पदच्युत कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और इरानियन रिवॉल्यूशन के समय जब इनको हटाया गया तो फिर ये डिसाइड किया गया कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ मिल करके अब ये मतलब सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो उनको एक साथ मिल करके काम करना होगा और जो आपका पूरे वर्ल्ड में इस्लाम को स्थापित करने के एक उद्देश्य के साथ ईरान आगे बढ़ा। और इस वक्त जितने भी ये देश थे जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट काम कर रहे थे, मतलब आप यूएस को डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इस तरह के देशों को सीधे तौर पर एक तरह से ये चेतावनी थी। तो इजराइल है जो वो यूएस का परम मित्र है एक तरह से, है ना। आप इस चीज़ को अंदाज लगा सकते हैं कि जब ये वाला वॉर चल रहा था, गाज़ा और इजराइल वाला जो वॉर चला और मामला UNSC में पहुंचा, और जब मामला UNSC में पहुंचा तो ये कहा गया कि भाई ये वॉर बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है ना। आप इस मैप में समझिए कि ये वाला वो जो वॉर है ये बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, इस पर अभी रोक लगा देनी चाहिए। ठीक है, तो मामला वीटो तक पहुंचा कि भाई कोई वीटो ना कर ले तो जिसकी वजह से ये रुक जाए। तो हालांकि ऐसा हुआ नहीं, इजराइल को तो पक्का यकीन था कि यूएस वीटो करेगा, है ना। हालांकि एक नया मोड़ देखने को मिला और यूएस ने वीटो ना करके एब्सटेन कर लिया। यूएस ने एब्सटेन कर लिया और वोटिंग ही नहीं की और बचे हुए 14 लोगों ने कहा कि इस वॉर को रोक दो। इजराइल ने मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं रुकेगा।
और यूएस की जो विजिट थी वो भी कैंसिल कर दी कि यूएस भी साथ नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वॉर नहीं रुकेगा। हालांकि उसके बाद तुरंत बाद ही एक चीज देखने को मिली कि यूएस की तरफ से वॉरशिप्स वगैरह इनको है जो वो वापस से मिलने लगे, बॉम्ब्स वगैरह की सहायता इजराइल को मिलने लगी। तो यानी कि ये यूएस का पूरा समर्थक इजराइल को मौजूद है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ईरान और इजराइल है ये एक दुश्मन बन चुके हैं, और ये मैंने जो अभी आपको बताया ये एक शैडो वॉर में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, शैडो वॉर क्या होता है? शैडो वॉर का मतलब यहां पर है कि ये डायरेक्ट फॉर्म में लड़ाई नहीं करते। ये क्या करते हैं कि ये अपनी प्रॉक्सी वॉर्स करते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान है, जो ईरान में जितने भी ये मुस्लिम देश हैं, ठीक है, उनके ग्रुप्स को ये समर्थन कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए कि फिलिस्तीन में हमास हो गया। हमास यूएन के द्वारा घोषित एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको समर्थन करेगा ईरान। ठीक है, ईरान है जो वो हमास को समर्थन करेगा और उससे कहेगा कि हमला करो, किस पर? इजराइल पर। दूसरा, यहां के ऊपर एक देश है, इस वाले मैप में देखिए, ये जो देश है इसका नाम है लेबनान। ये जो लेबनान है यहां पर एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, ये भी एक्टिव हो गया है। ठीक है, हिजबुल्लाह को भी ईरान कहेगा कि हम तुमको समर्थन दे रहे हैं और ऊपर से लड़ाई करो। ठीक है, इजराइल को मिसाइल मारो। आप समझिए इस चीज को कि जब से ये युद्ध चल रहा है तब से लेबनान है, जो लेबनान का जो ग्रुप है हिजबुल्लाह, वो भी अपने आप में एक्टिव है, और अब और ज्यादा एक्टिव हो गया, क्योंकि ये जो अभी दमस्कस में अभी जो बमबारी हुई है, इस बमबारी में लेबनान के भी लोग मारे गए हैं। और अब जब से ऐसा हुआ है तो लेबनान ने भी कह दिया है कि इजराइल पर हमला किया जाएगा। हिजबुल्लाह ग्रुप भी एक्टिव हो गया है। बदले में जो एक नई चीज आ रही है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि कह रहे हैं कि ई बॉम्ब से लड़ाई करेंगे, ई बॉम्ब मारेंगे। तो अब ये ई बॉम्ब क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ई बॉम्ब सबसे पहली बार सुनने में आता है, अब सच है कि नहीं है इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ 2003 में इस ई बॉम्ब का प्रयोग यूएस ने ईरान के जो सैटेलाइट टेलीविजन्स होते हैं उनको बंद करने के लिए किया था। ई बॉम्ब यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब। कहने का मतलब ये इस तरह के बॉम्ब हैं जो किस पर हमला करेंगे? ये उन सारी डिवाइसेस पर हमला करेंगे जो भी डिवाइसेस आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि सैटेलाइट डिवाइसेस हैं उन पर हमला कर देंगे तो वहां पर कुछ भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का वो खत्म हो जाएगा और इनको समय मिल जाएगा। इवन आप ऐसे समझिए कि अगर ये युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध होता है तो ईरान के पास जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इनका चल रहा है, इन्होंने हालांकि कह दिया है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा है वो एक डेवलपमेंटल कार्यों के लिए चल रहा है, हम इसका वॉर में बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। लेकिन आप ऐसा समझिए कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है और हमले के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हमारे हथियार खत्म हो जाए, तब क्या करेंगे? तो कहीं ऐसा ना करें कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर लें। इसकी वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर लें, इसकी वजह से यहाँ पर ई बॉम्ब बहुत ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल हो सकता है, क्योंकि ये सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ऐसी सारी डिवाइसेस जो कि इलेक्ट्रिक माध्यम से चल रही हैं, जो कि आपके सेमीकंडक्टर्स के माध्यम से चल रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जहां पर इस्तेमाल हो रहा है, उनको वोल्टेज को उसके कवर करेगा, उसका जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल करेगा, और जितनी भी ये डिवाइसेस जिनसे रेडिएशंस निकलते हैं उनको आसानी से कंट्रोल करके रोक देगा। ठीक है, स्टॉप कर देगा, जिसमें कि आपका ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी रोका जा सकता है। तो अपने आप को सुरक्षित करने के हिसाब से इजराइल ने ये कदम उठाया। इसके अलावा मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो हमारे P2I बैच के बारे में है। P2I बैच यानी कि प्री से लेकर के इंटरव्यू तक का कंप्लीट बैच। इस समय अगर आप इसमें लेंगे तो देखिए 15 अप्रैल से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और अभी अगर आप लेंगे तो 18 किताबों का सेट है जो इसके साथ फ्री मिलेगा। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, 29,999 में आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल से ये बैच शाम को 6 बजे शुरू हो रहा है, तो जल्द से जल्द इसमें आप एडमिशन ले लीजिए। आगे इस युद्ध में क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होगा, युद्ध होगा या नहीं होगा, कैसे इसको मैनेज किया जाएगा,
इसको जगह जगह से अलग अलग कौन किसको समर्थन करता है, कौन नहीं करता, आगे जो भी डेवलपमेंट होंगे वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए या मेरे साथ अगर टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं रीसेंट अपडेट के लिए, तो प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करके जोड़ सकते हैं, या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करेंगे तो भी आप जोड़ सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम पर @ओम द्विवेदी 007 पर मुझे टेलीग्राम पर आप पिंग करके भी मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।